मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। सत्कर्मी के हृदय में उठती सत्कर्म की आभा मैं ही तो हूँ। हर कर्म योगी के कर्म का पारिश्रमिक भी मैं ही हूँ। जीवन के सतरंगी प्रकाश में आस्था का दीपक प्रज्वलित करने वाली भी मैं ही हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। शनिदेव और शुक्राचार्य के रोकने पर भी राहु के प्रभाव से ताल जंख का अंत होता है और मुर नामक असुर प्रकट होता है। शनि, शुक्र और राहु द्वारा उत्तेजित मुर विध्वंसक असुर सेना प्रकट करके स्वर्ग पर अधिकार कर लेता है। रक्षा करें परमपिता, रक्षा करें। कृपया अपनी ध्यान साधना को विराम दें। ब्रह्मणे नमः। हे परमपिता, आपके शरीर से स्पर्श होकर जन्म में भयानक दैत्य ताल जंग के पुत्र मुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उस महापराक्रमी दैत्यराज मुर के सामने देव सेना की भारी पराजय हुई है। हमारी रक्षा करें परमपिता, हमारी रक्षा करें। देवराजेंद्र, देवताओं, ताल जंग के पुत्र मुर के सामने आपके पराक्रम की नहीं, आपकी असावधानी की पराजय हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता?
अटल सत्य के प्रतीक ब्रह्म वाक्य पर संदेह करके अपने शंकालु स्वभाव का परिचय न दें देवराज। जिस समय अपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए था, उस समय आप सब अप्सराओं के साथ रास रंग में डूबे हुए थे। किंतु परमपिता, संसार में भक्ति करने वाले तो आपकी आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। उनकी गुप्तचरी करवाने में आप कभी देर नहीं करते, तो फिर दैत्यराज मुर की उत्पत्ति आपसे अज्ञात कैसे रही देवराज? सत्य तो यह है देवराज कि देव गुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद का अपमान करके आपने अपनी पराजय की भूमिका पहले ही रच दी थी। ऋषि और गुरु का अपमान करने वाला भयानक संकटों के चक्रव्यूह में घिर जाता है देवेंद्र। हे परमपिता, देव ऋषि नारद और देव गुरु बृहस्पति के सम्मान में हमसे जो भूल हुई थी, उसकी क्षमा याचना तो हम पहले ही कर चुके हैं। क्षमा याचना से आपका दुष्कर्म और पाप समाप्त नहीं हो सकता। आप जानते हैं देवराज, हम त्रिदेव साधु और सज्जनों का अपमान किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करते। इसी कारण आपने जो पाप किया है, आपकी पराजय उसका दंड है। परमपिता, भूल करना तो हम अज्ञानियों का स्वभाव है, परंतु क्षमा करना आपका कर्तव्य है। हमारे कर्तव्यों का निर्धारण आप न करें देवेंद्र। पराजय की उत्तेजना और पश्चाताप के कारण मुझसे बार बार भूल हो रही है परमपिता। कृपया कृपया मुझे क्षमा करें। क्षमा करें परमपिता, क्षमा करें परमपिता। तालजंग के पुत्र को अपने जन्म के साथ ही कई दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। इन चमत्कारी शक्तियों के साथ दैत्यराज मुर को अपने मृत पिता के तप की सात्विक शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। इसी कारण हम त्रिदेवों द्वारा मुर कभी मारा नहीं जा सकेगा देवराज। यदि ये त्रिदेवों के हाथों से नहीं मारा जा सकेगा, तो इस संसार का क्या होगा परमपिता? ये जानकर हर्ष हुआ कि संसार की चिंता भोग विलास में डूबे हुए इंद्र को भी सताती है। कहीं ये चिंता स्वर्ग सिंहासन के स्वार्थ से तो उत्पन्न नहीं हुई है देवराज। हमें और अधिक अपमानित ना करें परमपिता। हमें अपनी भूल और अपराधों का ज्ञान हो गया है। हमें क्षमा करके कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। देवेंद्र, देवता, आप सब जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाएं। उनके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। वे अवश्य आप सबको कल्याण का मार्ग दिखाएंगे। वैकुंठनाथ की शरण में चलें देवराज, अन्यथा त्रिदेवों से अवध्य ये भयानक दैत्य मुर हमारे स्वर्ग पर सदा सदा के लिए अधिकार कर लेगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। हमें दैत्य वीर मुर के स्वर्ग विजय का समाचार ज्ञात है देवराज। देवाधिदेव शिवशंकर ने आपको बता ही दिया है कि ब्रह्मदेव के पुत्र तालजंग के शरीर से उत्पन्न दैत्यवीर मुर त्रिदेवों में से किसी के हाथों मारा नहीं जा सकेगा। नारायण नारायण। प्रभु, तो क्या मुर के संहार के लिए देवताओं को त्रिदेवियों की शरण लेनी होगी? नहीं देवर्षि, त्रिदेवियों के हाथों भी दैत्यवीर मुर का वध नहीं हो सकेगा। तब क्या होगा प्रभु? असुर और दैत्यों के विरुद्ध देवताओं की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है, परंतु हम मुर से युद्ध करने नहीं जाएंगे, क्योंकि युद्ध में हमें विजय के साथ ही अपने शत्रु का सर्वनाश ही प्रिय है। ब्रह्म कृपा के कारण मुर हमारे हाथों अवध्य है। इस कारण आप किसी युक्ति से मुर को स्वर्ग से बाहर निकालें।
जो आज्ञा जगदीश्वर। महाशक्तिशाली असुर राज मुर की स्वर्ग विजय परम शक्तिशाली असुर राज मुर की असुर राज मुर की असुर राज मुर की असुर राज मुर की स्वर्गाधिपति असुर राज मुर की असुर राज मुर की असुर राज मुर की। देख क्या रहे हो असुर वीरों, स्वर्ग अब हमारी संपत्ति है। स्वर्ग की इन अप्सराओं को पकड़कर ऐश्वर्य और सुख का भोग करो। असुर वीरों, त्रिलोक के किसी भी कोने से इन अप्सराओं को पकड़कर बंदी बनाकर हमारे सामने उपस्थित करो। जाओ। जो आज्ञा असुरराज। हमारी सहायता केवल एक दिखावा है। सत्य तो यह है देवगणों, संसार की शुभ शक्तियां हमारी सहायता करना ही नहीं चाहती। ब्रह्मदेव, महादेव और अब यहां तक कि श्रीहरि विष्णु भी, इन सब ने हमें निराश किया है। देवेंद्र, जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने हमें सहायता का आश्वासन तो दिया है। कोरे आश्वासन को लेकर हम प्रसन्न होने वालों में से नहीं है अग्निदेव। श्री हरि विष्णु ने केवल आश्वासन नहीं दिया देवराज, उन्होंने जो कहा है वो उचित है। वे दुष्ट शत्रु मूर से युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक नहीं जाएंगे। हम देवताओं को ही प्रयास करके उस दुष्ट मूर को स्वर्ग से निकालना होगा। परंतु कैसे? कैसे बाहर निकाले उस दुष्ट को? कहना कितना सरल होता है पवन देव, परंतु उसे करना उतना ही कठिन। हमें साहस नहीं खोना चाहिए देवराज। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा हमारे साथ है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा हमारे साथ होती तो मूर जन्म ही क्यों लेता। हमें तो इस दुष्ट को पराजित करने और स्वर्ग से बाहर निकालने का कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ता। यदि मूर स्वर्ग से बाहर नहीं आया तो उसका वध कैसे होगा? जगदीश्वर ने तो यह भी कहा है कि स्वर्ग से बाहर आने पर वे उसकी अंत की भूमिका रच देंगे। तनिक सोचो देवगणों, यदि हमारे ललकारने पर मूर स्वर्ग से बाहर आ भी गया और जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहे तो क्या वो दुष्ट हमें छोड़ेगा? देवराज क्षमा करें, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अवश्य। क्यों न इस संकट की घड़ी में हम अपने भाई सूर्यदेव से सहायता लें। भैया सूर्यदेव? परंतु भैया सूर्यदेव क्यों? इसलिए क्योंकि सूर्यदेव अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए संसार की सारी गोपनीय और रहस्यमय बातों को जानते हैं। हो सकता है। अवश्य अग्निदेव, अवश्य। सूर्यदेव हमारी अवश्य सहायता कर सकते हैं। भैया सूर्यदेव शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। हमारा मार्गदर्शन करे भगवान सूर्यदेव। प्रकट हो सूर्यदेव, प्रकट हो। भैया इंद्र, मुझे देवशत्रु मूर की विजय और आपकी पराजय का ज्ञान है। मूर को स्वर्ग से निकालने और जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा योग्य वातावरण बनाने का एकमात्र उपाय है उत्पत्ति एकादशी का व्रत। उत्पत्ति एकादशी का व्रत? उत्पत्ति एकादशी का व्रत? भैया सूर्यदेव, ये नाम तो हमने अपने जीवन में पहली बार सुना है। इनके विषय में आपको किसने बताया?
सारे संसार का पालन करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के आदेश पर मैंने स्वयं ये व्रत करके देवी उत्पत्ति एकादशी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे और उनसे वरदान भी पाया था। देवी उत्पत्ति एकादशी ने आपको क्या वरदान दिया भैया सूर्यदेव? मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उत्पत्ति एकादशी ने मुझे निर्विघ्न तेज और तीव्र गति का वरदान दिया था। तब से लेकर आज तक मेरे तेज और गति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। धन्य है देवी उत्पत्ति एकादशी, धन्य है। उनकी दया और कृपा से देवगण भी धन्य हो सकते हैं। आप देवताओं के साथ किसी पावन नदी के तट पर बैठकर उपवास सहित देवी उत्पत्ति की आराधना करें, आपको अपना स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हो जाएगा। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। नारायण नारायण। कार्तिक कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आने वाली उत्पत्ति एकादशी देव देवेश्वर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, ये बात मैं जानता हूं। परंतु इस दिन का महत्व इन देवताओं को किसने समझाया? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, क्षमा करें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि देवताओं को इस एकादशी व्रत का महत्व किसने बताया, अपितु महत्वपूर्ण ये है कि इस कार्य में देवताओं की सहायता अपने ऋषि से किस प्रकार प्राप्त हो। मैं आपका संकेत समझ गया हूं सूर्यदेव। मैं भी मन ही मन देवताओं के कल्याण के लिए देवी उत्पत्ति एकादशी की आराधना करने की सोच ही रहा था। शुभस्य शीघ्रम। विघ्नहर्ता तथा प्रथम पूज्य श्री गणेश का नाम लेकर आप अपनी आराधना प्रारंभ करें। आपके स्वर देवी एकादशी को प्रसन्न करने में सक्षम है। नमो नारायण। नमो नारायण। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी दर्शन दे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करे। देवी उत्पत्ति एकादशी नमो नमः। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर प्रसन्न हो। देवी उत्पत्ति एकादशी हम पर कृपा करें। क्या आप ही देवी उत्पत्ति एकादशी हैं? आपका अनुमान सत्य है देव ऋषि, परंतु पहले मेरा प्रणाम तो स्वीकार करें। नारायण नारायण। देवी एकादशी, अपने श्री चरणों में आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आपकी कृपा पाने के लिए मैं आप ही की आराधना कर रहा था। भक्तों के मध्य अभिवादन की परंपरा बनी रहे, इसके लिए हम दोनों का एक दूसरे को प्रणाम करना उचित ही है। देवी एकादशी, आप जैसी क्षण भर में प्रसन्न होने वाली देवी का दर्शन मैं पहली बार कर रहा हूँ। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं देवी एकादशी। नारायण नारायण। मैं भी आप ही की तरह जगदीश्वर श्री भगवान विष्णु की आराधिका हूँ। एक भक्त दूसरे भक्त को पुकारता रहे, ये तो अनुचित है। इसलिए आपकी पुकार सुनकर मैं भागी चली आई। कहे, मेरे लिए क्या आज्ञा है देव ऋषि? आप जैसी चमत्कारी और विनम्र देवी को आज्ञा देने का अधिकार मुझ जैसे साधारण भक्त में कहा। यह अधिकार तो केवल तीनों लोकों के स्वामी देव देवेश्वर भगवान नारायण के पास है। देव ऋषि, इस समय मैं उन्हीं की आज्ञा से यहाँ पर प्रकट हुई हूँ। नारायण नारायण। आप मेरी आराधना करने वाले इंद्र तथा देवगणों को मेरा ये संदेश दे दे कि मैं उनके व्रत और आराधना से प्रसन्न हूँ।
अब स्वर्ग पर अधिकार करने वाले दैत्यराज मोर को ललकार कर स्वर्ग से बाहर निकाले। श्री हरि शीघ्र ही उनकी सहायता करने के लिए प्रकट होंगे। शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी एकादशी, आप स्वयं देवराज इंद्र को वरदान क्यों नहीं देती? आप तो जानते हैं देव ऋषि, वरदान और संदेश में अंतर होता है। इस संसार में वरदान देने का अधिकार तो केवल त्रिदेव और त्रिदेवियों को है। मैं तो उनकी भक्त और संदेशवाहिका हूँ। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण देवगणों, आप सबको बधाई हो, आपकी आराधना सफल हुई। देवगणों, आप सभी के लिए देवी एकादशी का शुभ संदेश ये है कि आप शीघ्र ही दैत्यराज मुर को स्वर्ग से बाहर निकलने के लिए ललकारें। क्षमा करें देव ऋषि, स्वयं देवी एकादशी वरदान देने के लिए हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हुई? कहीं आप हमसे विनोद तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। भक्ति और आराधना करने वालों के साथ विनोद करना हमारा स्वभाव नहीं है देवराज। ये तो देव देवेश्वर भगवान नारायण का इच्छा संकेत है। यदि आपने इसमें विलंब किया तो उनकी इच्छा का अपमान होगा और साथ साथ एक अच्छा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। आप सबका कल्याण हो। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होगी, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।